जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, सारी बातों का पता चलने पर जो हाउट यान होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है चलो अब अंदर चलते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो लुओ डोंगबिन के पास में आ जाता है। लुओ डोंगबिन के पास में आते हुए बोलता है कि एंसेस्टर लुओ, क्या बात है, आपकी स्ट्रेंथ जो है वो दोबारा से बढ़ चुकी है। जो सुनने के बाद में वो लिनियो से बोलता है कि अब जो ये वर्ल्ड है ये तुम्हारे जैसे यंग लोगों को बिलोंग करता है, तो चलो अब अंदर चलते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो युकिंग होती है वो लुओ डोंगबिन से बोलती है कि एंसेस्टर लुओ, क्या मैं आप कुछ टाइम के लिए आपका पैलेस जो है उसे ले सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जल्दी ही ब्रेक थ्रू जो है वो करने वाली हूँ। जो सुनते के साथ ही लुओ डोंगबिन जो होता है वो युकिंग को एक टोकन देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, इस टोकन की मदद से तुम मेरे पैलेस पर जा सकती हो, और अगर कोई तुम्हें रोके तो इस टोकन को दिखा देना, जिसके बाद तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। जो सुनकर युकिंग भी उसका शुक्रिया अदा बोल देती है। तभी जो लिनियो होता है वो जो आउटियान होता है उसे बोलता है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर जो बाकी के गॉड है उन्हें क्यों नहीं देख पा रहे, जैसे कि यांग जियान या फिर बाकी के दूसरे गॉड। जो सुनते के साथ ही वो डोंगबिन जो होता है वो लिनियो को बताता है कि मिलियनों साल पहले जो हमारे यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन था वो यहाँ पर जो एंडलेस शीप वर्ल्ड था उसके अंदर चला गया था, जिसके बाद में उसकी कोई भी न्यूज़ नहीं मिली। और अब जल्दी ही फाइनल ब्लैक डिजास्टर जो है वो आने वाला है, और जिस टाइम पर फाइनल ब्लैक डिजास्टर आएगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी उसके अंदर से बच पाएगा। जो सुनने के बाद में लिनियो जो होता है वो उससे पूछता है कि आखिर ये ब्लैक डिजास्टर क्या है। जो सुनकर लुओ डोंगबिन लिनियो को बताता है कि जो ब्लैक डिजास्टर है वो एक बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग चीज़ है, जो कि बाउंडलेस सी के बाउंड्री पर क्रिएट हुआ था। यहाँ पर उसके बारे में ज़्यादा बात कर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जो यहाँ पर ये मीटिंग है उसी के ऊपर होने वाली है, तो इसीलिए तुम्हें वहाँ पर सारी न्यूज़ जो है वो मिल जाएगी। तो चलो वहाँ पर चलते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो होंग वांग पैलेस जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम सेकंड यूनिवर्स का गॉड किंग जो होता है उसे देखते हैं, जो कि जो लुओ डोंगबिन होता है उसे देखते हुए बोलता है कि एंसिस्टर लुओ, क्या बात है, ये तो आप हो, मैंने नहीं सोचा था कि आप वापस लौट कर आओगे। जो सुनकर लुओ डोंगबिन जो होता है वो भी आगे बढ़ते हुए उससे बोलता है कि गॉड किंग क्यों, काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग जो थे वो नहीं मिले थे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फिफ्थ यूनिवर्स की गॉड किंग होती है वो भी आगे आ जाती है, और आगे आकर लिनियो की तरफ देखते हुए बोलती है कि आगे तुम्हारे साथ में ये पर्सन कौन है। जो सुनते के साथ ही जो लुओ डोंगबिन होता है वो लिनियो का इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि ये मेरा दोस्त है, और उसी के साथ में जो 12th यूनिवर्स है ये उसका भी गॉड किंग है। और अब लेनियो के बारे में सुनते के साथ ही जो फिफ्थ यूनिवर्स की गॉड किंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, और हैरान होते हुए बोलती है कि मैंने तुम्हारा नाम सुना था, तुम वही पर्सन हो ना जिसने कि कुछ टाइम पहले जो 10th यूनिवर्स था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो सुनते के साथ ही जो सेकंड यूनिवर्स का गॉड किंग होता है वो हंसते हुए लिनियो से बोलता है कि मुझे लगता है कि तुमने जीतने के लिए किसी बेकार सी चीज़ जो है उसका इस्तेमाल किया होगा, इसीलिए मुझे डर है कि अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिन्हें कि तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए सेकंड यूनिवर्स के गॉड किंग से बोलता है कि अगर तुम ट्राई करना चाहो तो जो तुम्हारा सेकंड यूनिवर्स है वो ट्राई कर देख सकता है। और अब लिनियो की इस बात को सुनते के साथ ही जो सेकंड यूनिवर्स का गॉड किंग होता है वो भी अपनी पावर को रिलीज करने लगता है, और अपनी पावर को रिलीज करते हुए हंसते हुए लिनियो से बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम शायद अपनी लिमिट के बारे में ही नहीं जानते हो। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो भी फाइट के लिए तैयार होने लगता है, और फाइट के लिए तैयार होते हुए बोलता है कि मुझे मेरी लिमिट है जो है वो अच्छे से पता है, और इसी के साथ में मैं दूसरों को भी उनकी जो लिमिट होती है वो समझाना बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए जो अपना प्रेशर होता है वो उसकी तरफ रिलीज करता है, जिसके प्रेशर से ही जो सेकंड यूनिवर्स का गॉड किंग होता है वो काफ़ी पीछे हट जाता है, और चिल्लाते हुए बोलता है कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फिफ्थ यूनिवर्स की गॉड किंग होती है वो भी हैरान होते हुए बोलती है कि ये कोई नॉर्मल एंसेस्टर रियलम का एक्सपर्ट नहीं है, बल्कि ये तो फ्लॉलेस एंसेस्टर रियलम है। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम लिन जूहो को देखते हैं, जो कि अपनी ओरा को रिलीज करते हुए गुस्से में जो सेकंड यूनिवर्स का गॉड किंग होता है उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे बड़े भाई के ऊपर अटैक करने की, क्या तुम मरना चाहते हो मेरे हाथों से। और अब लिन जाओ के ओरा को देखते के साथ ही सभी के सभी गॉड किंग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इसकी एनर्जी तो ये तो एक एंशिएंट गॉड है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लिन जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि बिग ब्रदर मैं इस बास्टर्ड के साथ में फाइट करना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद में लिनियो जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं। तभी जो सेकंड यूनिवर्स का गॉड किंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने केवल अभी अभी एंसेस्टर रियलम जो है उसके अंदर ब्रेक थ्रू किया है, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम पूरी तरह से इनविजिबल बन चुके हो और तुम्हें यहाँ पर कोई नहीं हरा सकता। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये जो करंट वेस्टर्न चर्च है उसका लीडर है। और अब जो वो लीडर होता है वो बोलता है कि आप दोनों जो है वो हमारे होनेरेबल गेस्ट है, तो इसीलिए प्लीज़ शांत हो जाइए।
हम लोग यहाँ पर फाइट करने या फिर किसी को मारने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं, बल्कि हमारे सामने जो इस टाइम पर सिचुएशन है हम लोग उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जो सुनते के साथ ही 5th यूनिवर्स की जो गॉड किंग होती है वो भी बोलती है कि हाँ वैसे भी जो 10th यूनिवर्स का गॉड किंग था वो मारा जा चुका है, तो इसीलिए अभी के टाइम पर ये पर्सनली दुश्मनी निकालने का कोई मौका नहीं है, तो इसीलिए प्लीज़ यहाँ पर फाइट मत कीजिए। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो 2nd यूनिवर्स के गॉड किंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि मेरे 12th यूनिवर्स का जो स्टेटस है वो बाकी के यूनिवर्सों से बहुत ज़्यादा ऊपर है। अगर किसी यूनिवर्स को यहाँ पर मेरे यूनिवर्स से प्रॉब्लम है और वो वॉर करना चाहता है तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। और इतना बोलकर अब लिनियो जो होता है वो जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और अपनी चेयर पर बैठते हुए बोलता है कि अगर तुम लोग जो है वो यहाँ पर सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे हो तो तुम्हें बेफालतू की बकवास मेरे साथ में कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10th यूनिवर्स ने यहाँ पर पहले मेरे ऊपर अटैक किया था, तो इसके साथ में जो कुछ भी हुआ है वो उसका खुद जिम्मेदार है। जो सुनते के साथ ही 2nd यूनिवर्स का गॉड किंग जो होता है वो भी अब बैठ जाता है और वो बैठते हुए लिनियो से बोलता है कि 12th यूनिवर्स के गॉड किंग में तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम्हें यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं उनके सामने पोलाइट रहना चाहिए, क्योंकि वे कभी भी तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही लिनियो को अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में यहाँ पर खड़ा होते हुए बोलता है कि आखिर ये किस प्रकार का बकवास है, क्या तुम लोग यहाँ पर मेरे साथ में फाइट करना चाहते हो? अगर तुम लोग यहाँ पर मेरे 12th यूनिवर्स को सप्रेस करने के बारे में सोच रहे हो तो तुम में से यहाँ पर जो कोई भी मेरे साथ में फाइट करना चाहता है वो मेरे साथ में यहाँ पर फाइट करने के लिए आ सकता है। यहाँ तक कि अगर तुम सभी लोग जो है वो एक साथ में यहाँ पर मेरे 12th यूनिवर्स के साथ में फाइट करना चाहते हो तो मैं इससे भी पीछे नहीं हटूंगा। जो सुनते के साथ ही 2nd यूनिवर्स का गॉड किंग जो होता है वो भी गुस्से में खड़ा होते हुए चिल्लाकर बोलता है कि चलो तुमने ऐसा बोल ही दिया है तो अब मैं भी देखना चाहूँगा क्या कि तुम किस चीज़ के कैपेबल हो। या इस जगह पर लाइफ एंड डेथ अरीना जो है वो मौजूद है, तो क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम वहाँ पर मेरे साथ में फाइट करो? जो सुनते के साथ ही लिनियो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि तुमने तो बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। जो सुनकर 2nd यूनिवर्स का गॉड किंग जो होता है वो भी बोलता है कि वो लगता है कि तुम मरना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लाइफ एंड डेथ अरीना जो होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हाउटियान जो होता है वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि लिनियो अपनी हार जो है वो मान लो। अभी भी अगर तुम अपनी मिस्टेक को मान लेते हो तो कम से कम तुम्हारे पास में चांस रहेगा यहाँ पर जिंदा रहने का। लेकिन जो लिनियो होता है वो उसकी बात को सुनने के बिल्कुल भी मूड में नहीं होता और वो आगे बढ़ते हुए उससे बोलता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।